The question says a slide with a frictionless curved surface which becomes horizontal at its lower end is fixed on the terrace of a building of height 3h from the ground as shown in the figure. A spherical ball of mass m is released on the slide from rest at a height h from the top of the terrace. The ball leaves the slide with a velocity u naught cap u naught equal to u naught x cap and falls on the ground at a distance d from the building, making an angle theta with the horizontal. It bounces off with a velocity v and reaches a maximum height h1. The acceleration due to gravity is g and the coefficient of restitution of the ground is 1 by root 3. Which of the following statements are correct? तो क्वेश्चन में जो दिया है डायग्राम के हिसाब से क्वेश्चन में जो दिया है यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे उसका हाइट 3h है। उसके बाद यहाँ पे एक कार्व्ड सरफेस है, इसके ऊपर एम मास का एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे छोड़ा गया है और इसमें जो वेलोसिटी है u नॉट है। इसमें जो वेलोसिटी है u नॉट वेलोसिटी है और इस पॉइंट में जब फॉल हो रहा है, इस पॉइंट पे जब फॉल हो रहा है उसके बाद जब बाउंस बैक होके जा रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी है v और यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट हो रहा है यहाँ पे h1 और यहाँ पे जो बिल्डिंग से यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसका कितना है d है। ये है क्वेश्चन में दिया है और इसमें ऑप्शन जो है ABCD दिया गया है, कौन सा ऑप्शन या फिर कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यही हमें देखना है। तो यहाँ पे पहले हमें देखना है जो इनिशियली जब इस पॉइंट से बॉल को छोड़ा गया है इसका वेलोसिटी देखना है और इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी देखना है। हमें एक्चुअली क्या निकालना है, जो ऑप्शन नंबर 1 में है ए में है u0 क्या है हमें निकालना है। तो इस पॉइंट में हमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। दैट इज कोई भी एक ऑब्जेक्ट को जब छोड़ा जाएगा सर्टेन हाइट से तो फ्री फॉलिंग पार्टिकल के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है और इस पॉइंट में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होता है और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, h अगर हाइट होगा और इस पॉइंट में जब आता है यहाँ पे भी mgh होता है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी 0 होता है और यहाँ पे जब आता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे भी जो चीज़ हम लोग देखेंगे ये हो गया मैक्सिमम पॉइंट, ये हो गया मिनिमम मतलब बॉटम पॉइंट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख पाएंगे यहाँ पे, जो इसमें क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी mgh और इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ m u नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ m u नॉट स्क्वायर इक्वल टू mgh और कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा m कैंसिल आउट हो गया, u नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2gh और इसमें से मिल गया u नॉट इक्वल टू √2gh। और यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन मतलब यहाँ पे x कैप दिया हुआ है तो डायरेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन, u इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस दिया है। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग कौन सा ऑप्शन देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग एक्चुअली देखेंगे जो इस C पॉइंट के लिए हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए एक्चुअली जो इस पॉइंट में जब पार्टिकल आएगा तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ पे पार्टिकल आ रहा है और इस पॉइंट में पार्टिकल आएगा और यहाँ पे जो एंगल में फॉल हो रहा है यहाँ पे थीटा एंगल पे
फॉल हो रहा है। अगर इसको डायग्राम को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, टेंजेंशियल बराबर होगा। मतलब यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाएंगे इसका, यहाँ पे इसका एक टेंजेंट बना लेते हैं। यहाँ पे एक टेंजेंट बना लिया। अभी ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट के डायरेक्शन में ही क्या हो जाएगा, वेलोसिटी होगा। मान लेते हैं यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा u वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे u वेलोसिटी मान लेते हैं। अभी यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो अभी जो देखा जाएगा, ये जो एंगल हो रहा है यहाँ पे थीटा एंगल, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेम एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ये वाला एंगल भी थीटा। अभी यहाँ पे जो देखेंगे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, हमें देखना है। तो अगर देखा जाएगा जो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, कोई एक्सेलरेशन नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u0। अभी देखना है हमें इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या होगा, हमें देखना है। और दोनों वेलोसिटी अगर मिल जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी u है, उसको हमें मिल जाएगा। तो अभी हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे अलोंग जेड एक्सिस बराबर, मतलब यहाँ पे ये जो एक्सिस है, मतलब वर्टिकल जो एक्सिस है ये है जेड एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अलोंग जेड एक्सिस। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गया, तो फॉर्मूला कौन सा हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो इसी फॉर्मूला का अगर यूज करेंगे तो इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी है आपका 0। तो यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो मान लेते हैं यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, u है। तो हमने क्या मान लिया, अच्छा, तो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इस वेलोसिटी को हम लोग u मान लेते हैं, इसको u मान लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट इसको बाद में देखेंगे, तो इसको u मान लेते हैं। तो अगर u मानेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे u स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब एक्सीलरेशन होगा तो प्लस 2g(s), मतलब कितना हाइट हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, 3h इंटू 3h। तो इसमें से हमें क्या मिल जाएगा, u स्क्वायर इक्वल टू 6gh, और इसमें से जो हमें मिल रहा है u स्क्वायर इक्वल टू √6gh, u स्क्वायर इक्वल टू √6gh हमें मिल गया। तो यहाँ पे u0 का वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल चुका है √2gh, और u का भी वैल्यू हमें, सॉरी यहाँ पे u स्क्वायर नहीं होगा, u होगा √6gh। तो यहाँ पे u और u0 का वैल्यू भी मिल गया हमें। तो अभी इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो भी हम लोग को मिल जाएगा। तो मेरा टारगेट यहाँ पे क्या होगा, एंगल ये वाला नहीं, ये वाला एंगल यहाँ पे दिखा देते हैं, ये वाला एंगल आपका थीटा नहीं होगा, ये वाला एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका कौन सा होगा, ये वाला होगा इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे कोई भी वेक्टर के लिए अगर हम लोग देखेंगे, मान लेते कोई भी एक वेक्टर ए है, ठीक है। इसका अगर एक्स एक्सिस में कंपोनेंट देखेंगे या फिर वाई एक्सिस में कंपोनेंट देखेंगे, मान लेते यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा। तो अलोंग एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा। अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट क्या बनेगा, ए साइन थीटा। तो इसमें से अगर हम दोनों कंपोनेंट को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मतलब
यहाँ पे दोनों कंपोनेंट को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं ए वाई इक्वल टू दिस और ए एक्स इक्वल टू दिस। यहाँ पे अगर करेंगे ए वाई बाई ए एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा। तो इसमें से क्या मिलता है, मतलब टेन थीटा इक्वल टू मिलता है मेरा ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। मतलब अगर हमें एलोंग एक्स एक्सिस कॉम्पोनेंट मालूम है और एलोंग वाई एक्सिस कॉम्पोनेंट मालूम है तो दोनों को डिवाइड करेंगे, ए वाई बाई ए एक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी थीटा के साथ जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग एक्स कंसीडर करेंगे और दूसरा क्या कंसीडर करेंगे, वाई। तो यहाँ पे अगर टेन थीटा हमें मालूम करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू, तो एलोंग वाई एक्सिस जो वेक्टर है मतलब इस फॉर्मूला के हिसाब से मतलब यहाँ पे बन जाएगा u डिवाइडेड बाई u नॉट। तो यहाँ पे अभी अगर देखेंगे u नॉट का वैल्यू क्या है और u का वैल्यू क्या है, दोनों को पुट कर देते हैं √6gh और इसमें क्या हो जाएगा √2gh। तो यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट ओवर के अंदर है gh कैंसिल आउट हो जाएगा, 6/2 मतलब 3 होगा, मतलब ये रूट के अंदर आएगा √3। तो टेन थीटा इक्वल टू √3 मेरा हो गया। तो इसमें से थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, टेन, 60 का वैल्यू √3 होता है तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 60 डिग्री। तो मेरा जो ऑप्शन सी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री था ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी जो दूसरा हम लोग देखेंगे मतलब बी ऑप्शन चेक करेंगे और साथ में डी ऑप्शन को भी चेक करेंगे। तो इसके लिए तो अभी अगर हम लोग देखेंगे एम मास का जो बॉल यहाँ पे स्लाइड होते हुए इस पॉइंट पे फॉल हुआ है, उसके बाद रिबाउंड हुआ है। जब यहाँ पे फॉल हुआ है और उसके बाद जब रिबाउंड हुआ है उस चीज़ को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया गया है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है आपका फॉर्मूला ई इक्वल टू क्या होगा, जिस वेलोसिटी से वो वापस जा रहा है ये वाला वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जिस वेलोसिटी से आ रहा है, मतलब दिस वेलोसिटी जो जिस वेलोसिटी से आ रहा है ये वाला होगा। अगर इसको हम लोग यहाँ पे जो मान लेंगे, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट इसका कंसीडर करेंगे, मतलब दोनों वेलोसिटी का हम लोग जो वर्टिकल कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको मान लेते हैं वी जेड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी जेड डिवाइडेड बाई यू, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट का हम लोगों ने यू मान लिया था। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू कितना दिया गया है 1/√3। अभी इस फॉर्मूला से हम लोग जो वी जेड है इसका वैल्यू निकाल पाएंगे, वी जेड जो है इसका वैल्यू निकाल पाएंगे। तो वी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, u/√3। अभी u का वैल्यू जो हम लोगों का आ गया था लास्ट स्लाइड में, अगर हम लोग देखेंगे जो u का वैल्यू हम लोगों का आ गया था √6gh हम लोगों का आ गया था। √6gh डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ पे √6 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आएगा √2gh। तो वी जेड का वैल्यू मतलब इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2gh, √2gh। और साथ में हम लोगों ने देखा था यू नॉट का जो वैल्यू है ये भी क्या था, √2gh। मतलब एक कोई भी एक वेक्टर के लिए रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट है दोनों क्या है, सेम है। मतलब यहाँ पे √2gh, इस डायरेक्शन में √2gh, दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, दोनों के बीच से जाएगा और दोनों के बीच में जो एंगल क्या होगा, यहाँ पे एक एंगल क्या होगा 45 डिग्री, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √2 इंटू √2gh, √2 इंटू √2gh, ये वाला वैल्यू हो जाएगा इसका। मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी का वैल्यू होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा √2 इंटू √2gh। लेकिन अगर इसका वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो ये जो डायरेक्शन था अलोंग एक्स एक्सिस था और ये वाला जो डायरेक्शन था अलोंग जेड एक्सिस था। तो यहाँ पे अगर जो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको अगर लिखा जाएगा तो क्या बन जाएगा, उसको अगर लिखेंगे इस तरह से वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल टू
एक्स एक्सिस बराबर कंपोनेंट प्लस जेड एक्सिस बराबर कंपोनेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2gh रूट ओवर एक्स कैप प्लस रूट ओवर 2gh, यहाँ पे क्या बन जाएगा, जेड कैप। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है, मतलब यहाँ पे कॉमन चला जाएगा, 2gh रूट के अंदर आ जाएगा एक्स कैप प्लस जेड कैप, यही होता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दूसरा जो तरीका होता है, इसको हम लोग जो भी का वैल्यू है उसको कैलकुलेट किए बिना ही उसका ये ऑप्शन करेक्ट है या फिर रॉन्ग है हम बोल पाएंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर भी है इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दिया गया है, और यहाँ पे डायग्राम में ऑलरेडी दिया है दिस वेक्टर दिस कंपोनेंट एक्स, और अपोजिट इस डायरेक्शन में क्या है, जेड कंपोनेंट है आपका। तो यहाँ पे और भी का दिया है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर भी होगा तो ये एक्स प्लस जेड होगा, ना कि एक्स माइनस वाई होगा, एक्स माइनस जेड होगा। तो यहाँ पे ये जो भी वेक्टर मिलने के लिए हमें एक्स वेक्टर प्लस यहाँ पे जेड वेक्टर करना होगा, मतलब एक्स कैप प्लस जेड कैप ये वाला हमें आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्स कैप माइनस जेड कैप है, तो इसको देखते हुए भी हम लोग इसको क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो है जो लास्ट ऑप्शन है उसको चेक करेंगे। तो डी हमें निकालना है सेपरेटली, और साथ में H1 भी हमें सेपरेटली निकालना है। तो डी जो ये वाला डिस्टेंस है, तो डी को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो डी को निकालने के लिए हमें ये वाला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो इस पॉइंट से यहाँ पे आ रहा है, तो इसको अगर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने के लिए कितना टाइम ले रहा है उसको हम लोग देखेंगे। इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे कौन से डायरेक्शन बराबर देखेंगे हम, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट बराबर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 3h है, और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट बराबर u ऑलरेडी यहाँ 0 ऑलरेडी लिखा गया है, तो यहाँ पे 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसमें से हमें t का वैल्यू क्या मिल जाएगा, इसमें से t का वैल्यू हमें मिल टी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 6h डिवाइडेड बाई g, और इसमें से t इक्वल टू मिल जाएगा 6h बाई जी रूट ओवर 6h बाई जी। तो t का वैल्यू हमें मिल गया, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस d है ये है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और हम लोग बोल पाएंगे रेंज भी, तो हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये जो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग d इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, यू नॉट इंटू टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यू नॉट का वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ पे जानते हैं, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 2gh रूट ओवर 2gh इंटू रूट ओवर 6h बाई जी। यहाँ पे सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमें मिल जाएगा रूट जी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जो रूट h है ये क्या बन जाएगा, h बन जाएगा, और साथ में रूट के अंडर क्या आ जाएगा 6 इंटू 2, मतलब रूट के अंडर 12 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, रूट के अंडर 12 आ जाएगा और h हो जाएगा। तो रूट ओवर 12h हमारा d का वैल्यू क्या आएगा, रूट ओवर 12h। ये जो रूट 12 है इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2√3 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा 2√3h। तो d का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 2√3h। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, h1 का वैल्यू निकालेंगे। तो h1 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो इसके लिए हम लोग सिमिलर फार्मूला यूज करेंगे, जो फार्मूला मतलब यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फार्मूला अगर हम लोग यूज करेंगे, मतलब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो हमें देखना है, तो इसके लिए हमें जो देखना है, इस डायरेक्शन में हम इसका जो वेलोसिटी उसको देखेंगे, और साथ में इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको भी देखेंगे। तो फाइनली यहाँ पे जो वेलोसिटी हो रहा है
ये क्या हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो था और यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट अगर देखेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और यहाँ पे इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में वी जेड है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट में, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, हाईएस्ट डिस्टेंस h1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 इक्वल टू, यहाँ पे लिखा जाएगा 0 इक्वल टू यू स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट में देखेंगे मतलब वी जेड स्क्वायर। अभी ये जो वी जेड है इसका वैल्यू क्या है, वी जेड का वैल्यू है √2gh। वी जेड का जो वैल्यू है यहाँ पे अगर देखेंगे √2gh, तो √2gh मतलब स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 2gh। यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2gh1 क्या हो गया, -2gh1। ये वाला h1 हाइट गया है तो इसमें से हमें h1 का वैल्यू देखना है। तो यहाँ पे तो 2gh1 इक्वल टू 2gh लिखेंगे और इसमें से क्या लिखेंगे, 2g कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे h1 इक्वल टू एक्चुअली क्या हो रहा है, h हो रहा है। अभी अगर देखेंगे जो d/h1 तो हम मेरा क्या बन जाएगा, d का वैल्यू क्या आया था 2√3, d का वैल्यू जो आया था 2√3h डिवाइडेड बाई h1। h1 का वैल्यू क्या है, h है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा h। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2√3। तो यहाँ पे d/h1 क्या मिल गया 2√3, जो आपका ऑप्शन में है ऑलरेडी गिवन, d/h1 इक्वल टू 2√3। तो यहाँ पे पूरा सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन बी क्या है, रॉन्ग है।